नेताओं को आज झारखंड बीजेपी के कई नेताओं को आज थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल 11 तारीख को बीजेपी के द्वारा सचिवालय घेराव बुलाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रभात तारा मैदान से चलकर धुरवा गोल चक्कर तक पहुंचे थे और इस दौरान पुलिस के द्वारा कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिसमें से 2 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़े थे और जो गोल चक्कर के पास बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां पर भी पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के उस पार जाने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस की तरफ से आंसू गैस भी छोड़े गए थे, पानी का छिड़काव भी किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिनके नेतृत्व में यह घेराव का आयोजन हुआ था, दीपक प्रकाश जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम इसमें शामिल नहीं था। लेकिन पुलिस बाद में कई नेताओं का नाम इसमें जोड़ा और जिसमें कि दीपक प्रकाश को भी शामिल किया गया। दरअसल आज इन तमाम नेताओं को धुरवा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस दौरान कौन कौन लोग और शामिल थे और पुलिस के द्वारा जब रोका जा रहा था तो ये लोग पुलिस के बातों को क्यों नहीं मान रहे थे, यानी कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला बन सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब इसको लेकर के सियासत तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही अपना एक जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरता, थाने में अगर बुलाया गया है तो संवैधानिक अधिकार के तहत हम जाएंगे और जो भी पूछताछ के लिए प्रश्न होंगे उसका सीधा जवाब हम देंगे। बीजेपी के विधायक रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके के विधायक समरी लाल, तमाम कई और अशोक बड़ाइक जो कि मीडिया सह प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अब से ठीक थोड़ी देर बाद तमाम जो नेता हैं वो धुरवा थाना पहुंचेंगे। देखना होगा कि पुलिस के वो कौन से सवाल होते हैं और उसका जवाब क्या देते हैं बीजेपी के नेता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है इस विषय को लेकर के। दरअसल जो घेराव किया गया था वो सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए बुलाया गया था, जिसमें कि बीजेपी के कई सांसद, मंत्री और जो विधायक हैं वो शामिल हुए थे, कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक ताकत दिखाने की कोशिश की थी, पूरे राज्य से इसमें लोग शामिल हुए थे और एक तरह से सरकार की नाकामियों को गिनाने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हुई थी। लेकिन इसी दौरान अब प्रशासन की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है, इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता आज थाने पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। पुलिस प्रशासन को यह समझने की कोशिश होनी चाहिए कि हमने सिर्फ संवैधानिक अधिकार के तहत वहां तक पहुंचा था और घेराव के लिए हमको अगर जाने दिया जाता तो हम सचिवालय के गेट तक पहुंचकर 2-3 घंटे बैठते और फिर वापस आ जाते। तो ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जनता ने नकारा। 3.5 वर्षों तक इनके पास कोई विषय नहीं थे, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते रहे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तब इन्हें लगा कि अब जनता के बीच जाना चाहिए। उसमें भी जो लाखों के, हजारों के दावे किए जा रहे हैं लोगों के शामिल होने के, उसमें गिने चुने कुछ ही लोग शामिल थे। अब देखना होगा कि इस सियासत के बीच आज जब बीजेपी के नेता थाने पहुंचते हैं तो क्या कुछ आगे होता है, ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।